नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि अगर ब्रॉडर व्यू देखा जाए, जब से तनाव स्थिति बनी हुई, टकराव शुरू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच, तब से मेटल चमक रहे हैं। चाहे कॉपर की बात की जाए, जिंक की बात की जाए, एल्युमिनियम की बात की जाए। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, किस मेटल में दांव लगा सकते हैं, कहां खरीदारी का मौका है, इन्वेस्टर्स क्या रणनीति बनाए, इन सभी चीजों पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धन के मार्केट एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु अरोरा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर आज के सेशन में हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, लेकिन जब से टकराव शुरू हुआ तब से हम लोग मेटल पैक में एक अच्छी तेजी देखे। एल्युमिनियम से ही शुरुआत करना चाहूंगा सर, जिसने इस तनावपूर्ण स्थिति में एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है, एक चमक देखने को मिली है एल्युमिनियम में। एलएमई पर देखा जाए तो कीमतें 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचती हुई दिखाई दी। फिजिकल में देखा जाए तो प्रीमियम काफी ज्यादा है एल्युमिनियम का। आज के सेशन में हल्की प्रॉफिट बुकिंग है। सर एल्युमिनियम को लेकर आपका व्यू क्या है, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं एल्युमिनियम के? देखिए, कल हमने एल्युमिनियम के ऊपर तो मीम्स बनते हुए भी देखे हैं, जहां पर जेंजी की फेवरेट ड्रिंक जो डाइट कोक है वो शेल से गायब होनी शुरू हो चुकी है। उसका मेन कारण यही है कि कैंस जो अब बनते थे वो अब कम बनने शुरू हो गए, क्योंकि एल्युमिनियम की शॉर्टेज चल रही है। यहाँ पर अगर हम एलएमई में इन्वेंट्री की बात करें तो एल्युमिनियम की एलएमई इन्वेंट्री अप्रोक्सीमेटली 4 लाख टन के नीचे आ चुकी है। 3,83,000 टन के आसपास की है, विच इज अराउंड 20 ईयर लो, विच इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड इन इन्वेंट्री जो हमने कई डेकेड्स के बाद देखी है ऐसी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सट्रीम टाइटनेस का सिनेरियो चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम एल्युमिनियम की ही यहाँ पर बात करें तो मिडल ईस्ट में कुछ कुछ स्मेल्टर्स ऐसे हैं जिनमें कंप्लीट शटडाउन हो गया है, जिसकी वजह से सप्लाई कंप्लीटली लॉस्ट हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम डेफिसिट की बात करें तो अगर हम एल्युमिनियम को, हमने लास्ट वीक भी डिस्कशन किया था एल्युमिनियम के ऊपर, तो एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो जब से, जैसे कि आपने अभी राइटली बताया कि जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से एल्युमिनियम इज द ओनली प्रोडक्ट जिस पे लोगों का ध्यान भी नहीं था और वो लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एल्युमिनियम की मार्केट एनीवेज बहुत ज्यादा टाइट चल रही थी। ग्लोबल डेफिसिट भी जो है वो 1.9 मिलियन टन के आसपास का हो गया है। तो ये वो फंडामेंटल्स है जो एल्युमिनियम को सपोर्ट दे रहे हैं। सर एक बार थोड़ा सा लेवल समझा दीजिए। फंडामेंटल्स तो हम लोग समझ लिए, 373 का भाव चल रहा है, सपोर्ट कहां पर है और कहां तक तेजी दिखाई दे सकती है? एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम के लिए? जी, तो सबसे पहले एज लॉन्ग एज एल्यूमिनियम अगर वो 365 पर चल रहा है, एवरेज शुड सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एल्यूमिनियम। सो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हर जगह पे हमें यहाँ पर जो मेरा एक ट्रेडिंग सेटअप है जो मैं हर बार डिस्कस करता हूँ, जहाँ पर मेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के ऊपर ही चल रही है। सो इन ऑल द सिनेरियोज, जब तक प्राइसेस 364 के ऊपर, 365 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, तब तक मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक बार अगर आज प्राइसेस 368 के आसपास भी अगर हमें यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास हमारा एल्यूमिनियम खड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है वहां पर भी तेजी बनेगी। सो एल्यूमिनियम में चाहे हमें डिप मिले, चाहे हमें तेजी मिले, चाहे हमें स्ट्रेंथ मिले, इन बोथ द केसेस हमें यहाँ पर बाय साइड पे ही रहना चाहिए। हाँ, अगर नीचे मिलेगा तो बाइंग साइड में स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है। तो अगर 368 के आसपास हमारे व्यूअर्स इसको देखते हैं तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। रादर एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर 364 के ऊपर जब तक रहता है तब तक तेजी का ही एक माहौल बना रहेगा एल्यूमिनियम के अंदर। ठीक है, ये सर की राय है। अगर डिप में मिले तो एल्युमिनियम में खरीदारी का मौका है, तो इस पर आप लोग जरूर नजर बनाकर रखें। सर जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। 348 का भाव चल रहा है, आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है। सर क्या रणनीति बनाई जाए जिंक में? जी, जिंक की भी अगर हम एलएमई इन्वेंट्री की अगर हमें बात करें तो तकरीबन एक मंथ के लो पे हमारी इन्वेंट्री चल रही है। चाइना की जो इन्वेंट्री है वो भी फ्लैटिश सी है, तो इसका मतलब ब्रॉडली जो इन्वेंट्री है दुनिया भर की वो लोअर लेवल पे चल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा स्ट्रेंथ जो है वो उसके अंदर बनी रह सकती है। रादर हमारे जो एलएमई के स्टॉक्स हैं वो मल्टी ईयर लोज के आसपास के हैं। सो जिसकी वजह से हमारा प्राइसेस जो है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डीजल की शॉर्टेज है, इसीलिए स्मेल्टर की भी जो प्रोडक्शन है वो लगातार कट होती जा रही है। और क्योंकि चाइना में इंडस्ट्री भी रिकवर कर रही है, तो ये सारी चीजें जो है, चाइना क्योंकि जिंक का एक बड़ा कंज्यूमर है, तो चाइना में भी क्योंकि अगर हमारी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है अगर वो बढ़ती है तो वहाँ पे डिमांड सेंटीमेंट बढ़ जाता है। सो इन ऑल द केसेस हमारा जिंक के अंदर भी मुझे सिमिलर ओपिनियन देखने को मिल रहा है।
रादर जिंक में सिर्फ एक छोटा सा क्लॉज ये है, क्योंकि उसमें सिंगल डायरेक्शन रैली आई है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 300 ऑड लेवल से 303 के अराउंड से मार्केट सीधा 348 के आसपास हमें देखने को मिली है। रादर 349 पॉइंट समथिंग का लेवल कल मार्केट ने लगाया है। तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो एक सिंगल रैली देखने को मिली है। सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, ट्रेडर्स को कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि एक बार ब्रॉडली, क्योंकि जिंक लगातार एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, तो वहां पर थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक 338 के ऊपर जिंक चल रहा है तब तक हमें जिंक में भी कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ओवरबॉट टेरिटरी में है, उस वजह से ऊपर के लेवल पे बाय करना, जैसे मैंने बोला था कि एल्यूमिनियम में तो हम चढ़ते एल्यूमिनियम को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जिंक में क्योंकि वो ओवरबॉट टेरिटरी में है, आई वुड रिकमेंड कि एक बार डिप आता है तो बाय करना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। जैसे आज सुबह मार्केट खुलते ही हमें अप्रोक्सीमेटली 346 के आसपास का भाव देखने को मिला था। ऐसे टाइम पर अगर हमें नीचे के स्पाइक देखने को मिलते हैं 345 के आसपास, वहां पर ज्यादा कंफर्टेबली बाय की जा सकती है कंपेयर टू मोमेंटम में बाय करने के। ठीक है, ये सर की राय है जिंक को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर कॉपर पर भी आप राय दे दीजिए, 1278 का भाव मैं देख पा रहा हूँ, कॉपर पर क्या सजेशन है सर? जी, कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर की भी इन्वेंट्री जो है वो लगातार नीचे गिरती जा रही है। अराउंड 3000 टन के आसपास इन्वेंट्री पिछले कुछ दिनों के अंदर नीचे आई है। रादर इसमें कॉपर में एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि मार्च में चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं वो मंथ ऑन मंथ 37% ऊपर गए हैं। 37% हमें मंथ ऑन मंथ चाइना के इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हुए देखे हैं, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर कॉपर। तो कॉपर में जो है वो जब तक हमारी तो बेसिकली आई वुड से कि कॉपर में दो चीजें ऐसी हैं जो ट्रेडर्स को ध्यान देनी चाहिए। पहला तो चाइना अपने इंपोर्ट्स लगातार बढ़ाता जा रहा है। दूसरा, आपने अभी तक बहुत सारे न्यूज में देखा होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि वो भी हॉर्मुज से पास होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर शॉर्ट होता है, इसकी वजह से जिस स्पीड से फिलहाल इस समय सल्फ्यूरिक एसिड शॉर्ट हुआ है, उस स्पीड से हमारी ग्लोबल प्रोडक्शन पे 17% के आसपास का हिट देखने को मिल सकता है अगर ये हॉर्मुज यहाँ पर क्लोज रहता है। अगर वो यूएस का ब्लॉकेड और फिर ईरान का जो टॉल रहता है, अगर वो ऐसा रहता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का शॉर्टेज बना रहेगा, जिसकी वजह से भी कॉपर की प्राइसेस में तेजी देखने को मिल सकती है। तो एलएमई की इन्वेंट्री भी हमारी कम हो रही है, शंघाई की इन्वेंट्री भी कम हो रही है। इन दोनों रीजन की वजह से और चाइना के इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड शॉर्ट हो रहा है। इन ब्रॉडली 4 कारणों की वजह से मुझे कॉपर में भी ओवरऑल तेजी ही देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर प्राइसेस की बात करें तो कॉपर में भी हमें पिछले 2 दिन के अंदर एक साइडवेज का ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन अगेन आपको 1270 के आसपास भी अगर कॉपर मिलता है, दैट विल बी अ गुड लेवल टू बाय कॉपर। और अगर 1285 के ऊपर अगर डिप नहीं आता है, 1285 के ऊपर भी अगर ट्रेड करता हुआ मिलता है 1285 के ऊपर, तो वहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर कॉपर का पैटर्न एक ऐसा बहुत अच्छा बन रहा है कि जो प्रॉब्लम जिंक में आ रही थी कि सिंगल डायरेक्शन बढ़ रहा है, कॉपर भी सिंगल डायरेक्शन बढ़ा था, लेकिन उसके बाद पिछले अगर हम एक हफ्ते भर की बात देखें तो वहां से वो 1270 से 1280 की रेंज में लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रही है। इसका मतलब डिप आए तो भी कॉपर अच्छा लगेगा, और अगर तेजी आती है 1285 के ऊपर सस्टेन करता है तो भी कॉपर अच्छा लगेगा। इन बोथ द केसेस कॉपर में मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बाइंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, मेरा रुझान उस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। ठीक है, ये सर की राय है तमाम बेस मेटल्स को लेकर। कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम 3 बेस मेटल्स हैं जिन पर आप लोगों को नजर बनाकर चलने की जरूरत है। सर तीनों को लेकर बुलिश हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जी, मैंने जितनी भी बातें करी हैं, मेरी ये सारी डिस्कशंस जो हैं वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी चाहिए। इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। आप प्लीज मेक श्योर कि आप किसी सेबी रजिस्टर्ड आरए से कंसल्ट करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके एग्जैक्ट ट्रेडिंग पोजीशन जान लीजिए, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी चाहिए। मेरी इन तीनों मेटल्स के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं है। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, लेवल समझाए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। साथ ही अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो धन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट और कई सारी फैसिलिटीज हैं जिसका फायदा उठा सकते हैं। धन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दिया गया, वहां जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।